नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने 8 सीट शेयरिंग फार्मूला बनाया है। यानी बीजेपी 8 सीट पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं एक सीट मीरापुर में जयंत चौधरी के आरएलडी को देना चाहती है। बता दें कि बीजेपी के जो सहयोगी हैं निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के रवैये से नाखुश नजर आ रहे हैं। कारण क्या है? संजय निषाद 2 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन एनडीए ने सीट बंटवारे में उनके हाथ पर एक भी सीट नहीं लगने दी है। तो ऐसे में उन्होंने 4 दिनों से दिल्ली में डेरा जमा रखा था, लेकिन बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी और ना ही किसी सीट का आश्वासन मिला है। तो ऐसे में संजय निषाद की मन की मुराद पूरी होगी नहीं होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे और क्या संभावनाएं हैं इनके गठबंधन की, सारी बातें इसी वीडियो में होने वाली। दोस्तों बता दें कि योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद उपचुनाव में अंबेडकर नगर की कटहरी और मिर्जापुर की मझवा ये 2 सीटें मांग रहे थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सहयोगी दल के तौर पर निषाद पार्टी ने इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से मझवा सीट पर इनकी जीत हुई थी, जबकि कटहरी में इनकी हार हो गई थी। तो मझवा सीट से पार्टी के विधायक विनोद बिंद 2024 में बीजेपी के टिकट पर भदोही से सांसद बन गए, तो इसके चलते अब यहाँ पर उपचुनाव होना है। तो इस उपचुनाव में संजय निषाद अपनी सीट को वापस मांग रहे हैं कि यानी हमारे विधायक यहाँ पर थे तो ये सीट हमें चाहिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस सीट को देना नहीं चाहती है। और संजय निषाद इसके साथ साथ में कटहरी की भी सीट में अपना दावा कर रहे हैं। तो बीजेपी खुद उपचुनाव लड़ना चाहती है और अपने सहयोगियों को इस समय उपचुनाव से थोड़ा सा दूर रखना चाहती है। प्रचार तो करवाएगी, लेकिन जो टिकट बंटवारा है उनमें से कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं देना चाहती है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी एक भी टिकट नहीं पाए हैं और उसके अलावा अनुप्रिया पटेल, उनकी भी पार्टी को एक भी टिकट नहीं दी गई है। लेकिन जो संजय निषाद है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल भिड़े हुए हैं, टिकट की मांग कर रहे हैं कि हमारा ही प्रत्याशी हो और हमारा ही सिंबल हो। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो बीजेपी हाईकमान से एक प्रस्ताव रखा गया है कि यूपी में संजय निषाद जी अपनी पार्टी के एक कैंडिडेट को दे दें, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के सिंबल पर वहां से चुनाव लड़े मिर्जापुर की मझवा सीट पर। लेकिन इसके लिए संजय निषाद राजी नहीं है, क्योंकि जब पार्टी का सिंबल ही नहीं रहेगा तो लोग कैसे जानेंगे कि प्रत्याशी किसका है और पार्टी किसकी है। तो पार्टी को अगर उन्हें आगे बढ़ाना है तो जाहिर तौर पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना होगा। इसके लिए संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं संजय निषाद की जो नाराजगी है इसको दूर करने के लिए यूपी के कई नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि संजय निषाद को कैसे भी मनाइए। तो इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ भी बैठक कर ली थी। इसके बाद ही संजय निषाद ने दिल्ली की तरफ रुख किया। बीजेपी हाईकमान से मुलाकात के लिए 4 दिन से दिल्ली में कैंप कर रखा है, लेकिन अभी तक कोई मुलाकात नहीं हो सकी और कोई ही निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब भाजपा इनको टिकट क्यों नहीं दे रही? रीजन यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह से 2024 के चुनाव में हारी है और जिस तरह से उसको झटका लगा है, सोच रही है कि इस बार उपचुनाव में कोई गलती न दोहराए, तो वो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी से 2-2 हाथ करना चाहती है, यानी आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहती है और उसमें सहयोगियों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना चाहती है और टिकट नहीं देना चाहती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि संजय निषाद ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी को अगर सीट नहीं मिली तो ऐसे में वो उपचुनाव से किनारा कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी का प्रचार नहीं करेंगे और ना ही उनके कार्यकर्ता किसी के समर्थन में रैली में जाएंगे। और फैसला तो इससे भी कठिन ले सकते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हट जाएं, लेकिन हटेंगे तो कैसे? क्योंकि सरकार ऊपर भी उनकी है और नीचे भी उनकी है। फिलहाल मंत्री पद मिला हुआ है, सभी लोग साथ में चल रहे हैं। अगर छोड़ देंगे तो जो हाथ में लगा है वो भी छूट जाएगा। तो ऐसे में गठबंधन छोड़ के जाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार करने ना जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही होगी किसी भी तरह से इनको समझा लिया जाए। हो सकता है कि यही प्रत्याशी उनका हो और सिंबल किसी और का हो, इसी बात पर समझौता शायद हो सकता है। तो अब देखते हैं आखिरकार संजय निषाद क्या निर्णय लेते हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लीजिएगा।